नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा झारखंड के सुप्रभात मीडिया में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप झारखंड के किस जिले से हमारे न्यूज़ को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबर को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। 11 नवंबर को झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र, स्थानीयता विधेयक पारित कराएगी सरकार। आगामी 11 नवंबर 2022 को झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। इस सत्र में 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति संबद्ध विधेयक को पारित कराया जाएगा। साथ ही झारखंड में पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण वृद्धि पर जोर दिया जाएगा। इस सत्र में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उपस्थित रहेंगे। हृदय रोगियों को गुजरात भेज मुफ्त इलाज कराने की प्रक्रिया शुरू। राज्य सरकार झारखंड हृदय चिकित्सा योजना के तहत झारखंड के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित हृदय संबंधी बीमारियों से ग्रसित मरीजों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराएगी। स्वास्थ्य विभाग ने इस प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। मरीजों का उपचार गुजरात के राजकोट व अहमदाबाद में संचालित श्री सत्य साई हृदय अस्पताल में मुफ्त इलाज किया जाएगा। उपचार के लिए मरीजों का पहले चयन किया जाएगा। इसके लिए 4 से 6 नवंबर तक रिम्स में राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग कैंप लगाया जाएगा। नेतरहाट पर्यटन केंद्र का होगा विकास, बना प्लान, मिलेगी ये सारी सुविधाएं। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने नेतरहाट के पर्यटकीय विकास के लिए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म योजना बनाकर काम करने का निर्देश दिया है। मंगलवार को उन्होंने पर्यटन, वन, सड़क निर्माण, भवन निर्माण सहित अन्य विभागों के सचिवों के साथ बैठक की। वहां पर्यटन के विकास के लिए सभी विभागों के तालमेल के साथ काम करने को कहा। उन्होंने फॉरेस्ट, गेस्ट हाउस और होटल प्रभात विहार को बेहतर सुविधाओं से युक्त करने का भी निर्देश दिया। नेतरहाट लेक में बोटिंग शुरू करने, जॉगिंग ट्रैक बनाने सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने को कहा। इसके अलावा नेतरहाट के सारे टूरिस्ट प्वाइंट के पास शौचालय बनाने का भी निर्देश दिया है। हेमंत सोरेन को ईडी का समन, जेएमएम ने कहा लंबे संघर्ष के लिए तैयार हैं हम। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सीएम हेमंत सोरेन को ईडी के द्वारा समन भेजे जाने पर कड़ी आपत्ति जताई है। जेएमएम ने कहा कि ये 2019 के जनादेश को अतिक्रमित करने जैसा है। 2020 में वर्तमान सरकार को अस्थिर करने का षड्यंत्र रचा गया था। जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि मनरेगा घोटाले की जांच सीबीआई कर रही थी, लेकिन इसकी जांच ईडी ने शुरू कर दी। झारखंड गठन के बाद स्कूल और विद्यार्थी बढ़े, 10वीं और 12वीं का रिजल्ट भी सुधरा, लेकिन शिक्षकों की कमी बरकरार। झारखंड गठन के बाद राज्य के स्कूल और विद्यार्थियों की संख्या लगातार बढ़ती गई है। न सिर्फ स्कूल और विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी है, बल्कि 10वीं और 12वीं के रिजल्ट में भी जबरदस्त सुधार हुआ है। राज्य में कभी मैट्रिक का रिजल्ट 70% हुआ करता था। पिछले 2 वर्षों से रिजल्ट 95% हो रहा है। रिजल्ट के साथ साथ प्रथम श्रेणी से पास करने वाले विद्यार्थियों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। इन सब के बाद भी राज्य गठन के 22 वर्ष बाद झारखंड में शिक्षकों की कमी दूर नहीं हो सकी। प्राथमिक से लेकर +2 स्कूल तक में शिक्षकों की कमी है। राज्य में शिक्षकों की कमी दूर नहीं होने से पठन पाठन प्रभावित होता है। स्कूलों में गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने की बात तो होती है, पर अभी भी स्कूलों में बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा नहीं मिल पा रही है। झारखंड सरकार को नहीं मिला एफसीआई का बकाया 498 करोड़। अब धान खरीद की राशि भुगतान करने के लिए लेगी कर्ज। धान अधिप्राप्ति मद का भारतीय खाद्य निगम पर झारखंड सरकार का बकाया बढ़कर लगभग 498 करोड़ रुपए पहुंच गया है। इसको लेकर सरकार की ओर से कई बार पत्र लिखा गया, लेकिन अब तक कुल बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया। इधर सरकार खरीफ विपणन मौसम 2022-23 में किसानों से धान खरीद की तैयारी में जुट गई है। किसानों को धान क्रय की राशि समय भुगतान के लिए सरकार बैंक से 1000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने की तैयारी कर रही है। रांची चुनाव की घोषणा होते ही सख्त हो जाएगा राज्य निर्वाचन आयोग, तैयारी जारी। झारखंड के 48 नगर निकायों के चुनाव की घोषणा हो सकती है जल्द। झारखंड के 48 नगर निकायों के चुनाव की घोषणा जल्द हो सकती है। सभी जिलों में चुनाव को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बूथ निर्धारण, वोटर लिस्ट का प्रकाशन, मतगणना केंद्र की तैयारी सहित जिला स्तर पर तमाम तैयारियां चल रही हैं। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ राज्य निर्वाचन आयोग का काम शुरू हो जाएगा। चुनाव की घोषणा होने के बाद सभी नगर निकाय क्षेत्रों में आचार संहिता लागू हो जाएगी। पूजा सिंघल की हिरासत अवधि बढ़ी, पंकज मिश्रा व प्रेम प्रकाश पर आरोप गठित होगा। अवैध खनन एवं टेंडर मैनेज कर 1000 करोड़ रुपए से अधिक का मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोपित मुख्यमंत्री के बरहेट विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा, प्रेम प्रकाश और बच्चू यादव पर आरोप गठित किया जाएगा। इसके लिए ईडी की विशेष अदालत ने 5 नवंबर की तिथि निर्धारित की है। इससे पहले ईडी ने तीनों के खिलाफ जांच पूरी करते हुए 16 सितंबर को चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसके बाद से तीनों की मुश्किल बढ़ गई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार गरीबों को अपने हाल पर नहीं छोड़ सकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को इन सीटू स्लम रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट के तहत दिल्ली के कालकाजी में 3024 नवनिर्मित फ्लैट्स का उद्घाटन करने के बाद दिल्ली के गरीब परिवारों को पक्के घरों को चाबियां सौंपी। उन्होंने इस दौरान अपने संबोधन में कहा कि हजारों झुग्गी वासियों के लिए आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। उन्होंने बताया कि कालकाजी एक्सटेंशन के पहले फेज में 3000 से अधिक घरों का निर्माण किया गया। उन्होंने इस दौरान कहा कि दिल्ली की सैकड़ों परिवारों और हजारों गरीब हमारे भाई बहनों के लिए यह बहुत बड़ा दिन है। सालों से जो परिवार दिल्ली की झुग्गियों में रह रहे थे, आज उनके लिए उनके जीवन में एक नई शुरुआत होने जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि आज के समय देश में जो सरकार है वह गरीब की सरकार है। सरकार गरीबों को अपने हाल पर नहीं छोड़ सकती। T20 वर्ल्ड कप भारत की शानदार जीत, बांग्लादेश को 5 रन से हराया। T20 वर्ल्ड कप में खेले गए आज के मैच में भारत ने बांग्लादेश को 5 रन से हरा दिया। बारिश के बाद डकवर्थ लुइस के नियम से बांग्लादेश को 16 ओवर में 151 रन बनाने थे, लेकिन बांग्लादेश की टीम 145 रन ही बना सकी। अर्शदीप और पांड्या ने सबसे ज्यादा 2-2 विकेट लिए। इस जीत के साथ भारत ग्रुप 2 के अंक तालिका में पहले नंबर पर पहुंच गया है। भारत के अब 6 अंक हो गए हैं। इस जीत के साथ भारत का सेमीफाइनल में पहुंचना लगभग तय हो गया है।